हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLC एजुकेशन अड्डा पर मैं हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो राजस्थान के इतिहास के अंदर हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। उसके अंदर हमने जो हमारा जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हम शिशुदी वंश के बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, अगर आपने हमारे जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो हमारे जो चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपके क्रम वाइज वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ पे जाके आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो जो टॉपिक रहेगा वो आपके विजय स्तंभ एवं कीर्ति स्तंभ के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहें एवं समझते रहें। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। क्या लगाओगे? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। यह जो आपके विजय स्तंभ एवं कीर्ति स्तंभ है, इनके हम अन्य नाम क्या क्या देख सकते हैं वो यहाँ पे आप देखिए कि जो आपके विजय स्तंभ है इसको विक्ट्री टावर के नाम से या गरुड़ ध्वज, आपके सबसे पहले तो हो जाएगा आपके विक्ट्री टावर, या हम इसे गरुड़ ध्वज के नाम से भी जान सकते हैं, या हम विजय स्तंभ को जय स्तंभ के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि आप ये जो आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है इनके जो अन्य अन्य नाम कौन कौन से, तो सबसे पहले आपके विक्ट्री टावर हो जाएगा, दूसरा आपके गरुड़ ध्वज हो जाएगा और तीसरा आपके जय स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, क्रम भाई आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है ये किसको समर्पित है, यानी कि ये कौन से भगवान को समर्पित किया गया था। वो आपके भगवान हो जाएंगे भगवान विष्णु। कौन हो जाएंगे? भगवान विष्णु। यानी कि आपके जो भगवान विष्णु हैं उनको ये समर्पित किया गया था आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है इसका जो निर्माण करने वाला था वो आपके निर्माण करने वाला था राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा। ये जो आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है इसका जो ये आपके राणा कुंभा ने कब बनवाया था? 1440 से 48 के बीच में। कब बनाया था? 1440 से 48 के बीच में। ठीक है, अगर हमें ये पूछे कि ये जो आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ था ये आपके राणा कुंभा ने किस किस उद्देश्य से बनाया था या क्या कारण हो सकते हैं, तो आप कारण के अंदर आप लिख सकते हैं कि मालवा विजय के उपलक्ष्य में आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनाए गए थे। किसके उपलक्ष्य में? आपके मालवा के विजय उपलक्ष्य में आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ था उसका जो वास्तुकार थे वो आपके वास्तुकार कौन कौन थे, तो आप एक एक पॉइंट पे आप देखते रहिए। पहला आपके जेता हो जाएगा, फिर नाता, फिर पुंजा, फिर पोमा। कौन कौन थे? जेता, नाता, पुंजा और पोमा। ये आपके चार थे जो आपके ये विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ थे। उसके जो वास्तुकार है ये आपके चार प्रकार के थे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखें, आपने अभी तो यहाँ पे देखा था कि आपके जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ थे उसके अन्य नाम क्या कहते हैं? विक्ट्री टावर, गरुड़ ध्वज या जय स्तंभ। उसके बाद हम इसको उपनाम, इसका जो उपनाम से हम किस किस के नाम से जान सकते हैं, इसे हम आपके जो विजय स्तंभ है इसको हम मूर्ति कला का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायब घर भी कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? मूर्तियों का अजायब घर या मूर्तियों का विश्वकोश। यानी कि ये जो आपके विजय स्तंभ है इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा आपको मूर्तियाँ का जो अवशेष है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसलिए ये जो आपके विजय स्तंभ या जो आपके कीर्ति स्तंभ है इसको हम मूर्ति कला का विश्वकोश या मूर्ति कला का अजायब घर के उपनाम से भी हम जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे जो आपके जो विजय स्तंभ था वो कितने मंजिल का था, तो वो आपके मंजिल हो जाएगी 9 मंजिल। कितनी मंजिल हो जाएगी? 9 मंजिल। उसके बाद हम देखेंगे जो आपकी विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ थी उसके जो 9 मंजिल थे उसके जो तीसरे जो मंजिल थी ना, जो तीसरे नंबर पे थे उस पर 9 बार, कितनी बार? 9 बार एक शब्द लिखा गया था। वो आपके शब्द लिखा गया था अल्लाह। क्या लिखा गया था? अल्लाह, जिसे हम हिंदू के अंदर हम अल्लाह को गॉड या भगवान के नाम से भी हम देखते हैं। वैसे वैसे आपके ये आपके जो तीसरे मंजिल पर 9 बार क्या लिखा गया था? अल्लाह लिखा गया था। यहाँ पे आपके जो मुसलमान भाई है वो यहाँ पे आपके अल्लाह को मानते हैं।
यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपके राणा कुंभा थे उस समय आपके जो ये जितने भी शासक थे ना वो आपके मुस्लिम धर्म के ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे आपके जो तीसरी मंजिल पर जो 9 बार क्या लिखा गया था, अल्लाह लिखा गया था। ये जो आपके अल्लाह लिखा गया था वो आपके अगर भाषा के बारे में हमें पूछ लिया कि ये जो आपके अल्लाह लिखा गया था ये कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो वो आपकी भाषा हो जाएगी अरबी भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी? अरबी भाषा। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो ये आपके जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है ना, वो हमें वर्तमान समय में कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है, इसको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित यहाँ पे किया गया है वर्तमान समय में। कौन कौन से? ये तो अपने जो राजस्थान की जो पुलिस है उसके जो आपकी यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म को पर आप विजय स्तंभ का लोगो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। और दूसरा आपको मिल सकता है जो RBS है ना, जो राजस्थान चयन बोर्ड है ना, जो हमें हमारे जो एग्जाम है वो हमारे कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ पे आपको ये विजय स्तंभ का लोगो RBSC के ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ था, सबसे पहले इसका जो निर्माण करने वाला था वो आपके था राणा कुंभा। ठीक है। उसके बाद में इसका पुनः निर्माण भी करवाया गया था, वो आपके किसके द्वारा करवाया गया था? वो आपके करवाया गया था महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ था उसकी जो विशेषता थी वो हमें क्या क्या विशेषता यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। तो आप विशेषता के अंदर आप लिखिए कि राज्य की पहली इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 के अंदर 15 अगस्त 1949 के अंदर 1 रुपये का जो डाक टिकट जारी किया गया था वो आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के जो इमारत है ना उसको देखते हुए 1 रुपये का जो आपके डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके कर्नल जेम्स टोड थे, कर्नल जेम्स टोड द्वारा आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के बारे में हमें क्या कहा गया है, या ये जो आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है उसकी तुलना किससे की गई थी? तो आपके जो कर्नल जेम्स टोड ने आपके जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की जो तुलना की है वो आपके की है कुतुब मीनार से। यानी कि जो आपके कुतुब मीनार है उससे भी आपके विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ को सर्वश्रेष्ठ माना है किसने? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके रणमल थे, रणमल एवं रतिपाल, जो कि आपके रणमल एवं रतिपाल के हम बारे में हम यहाँ पे हमें पढ़ने को हमने देखा था। उसका हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपके राणा कुंभा थे, राणा कुंभा द्वारा आपकी भारमली की सहायता से जहर देकर आपके रणमल को मार दिया गया। अगर हमें पूछ रहे हैं कि जो आपके रणमल की जो हत्या की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आपके कुंभा द्वारा भारमली की सहायता से जहर देकर आपके रणमल को मार दिया गया था। किसके द्वारा मार गया था? कुंभा द्वारा भारमली की सहायता से। और अगर मार दिया गया तो किससे मारा था? वो आपके जहर देख के मारा था। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कुछ संधियों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी संधि हो जाएगी वो हो जाएगी अवल बावल की संधि। किसकी संधि हो जाएगी? अवल और बावल की संधि। अगर हमें पूछ ले कि जो ये आपके अवल और बावल की संधि हुई थी वो आपके कब हुई थी, तो 1453 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1453 ईस्वी के अंदर। ये जो आपके अवल एवं बावल है, अवल का मतलब हो जाएगा आपके मेवाड़। क्या हो जाएगा? अवल का मतलब हो जाएगा मेवाड़ एवं बावल का मतलब होगा आपके मारवाड़। यानी कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं यानी कि ये जो आपके अवल एवं बावल की जो संधि हुई थी ये आपके मेवाड़ एवं मारवाड़ के बीच में हुई थी। ये जो आपके अवल एवं बावल की जो संधि हुई थी वो आपके कहाँ हुई थी? मेवाड़ एवं मारवाड़ के बीच में। ये जो आपके अवल एवं बावल की जो संधि हुई थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो आपके जो मेवाड़ एवं मारवाड़ का जो
सीमा का जो निर्धारण करने वाला था ना, जो सीमा का निर्धारण करना चाहते थे, इसलिए आपकी ये आवल एवं बावल की संधि हुई थी। और अगर हमें पूछ ले कि ये जो आपके आवल एवं बावल यानी कि मेवाड़ एवं मारवाड़ की जो सीमा का निर्धारण करने के लिए ये संधि हमें यहाँ पे की गई थी, वो उसका अगर मुख्य केंद्र की केंद्र की अगर हमें बात करें तो आपका मुख्य केंद्र हो जाएगा सोजत। कौन सा हो जाता है? सोजत। ये जो आपके सोजत है वो आपके पाली के अंदर स्थित है। ये आप अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना कि ये जो आपके सोजत है पाली है, वहाँ पे हमें जो मेहंदी होती है ना वो यहाँ पे सबसे उपयुक्त मात्रा में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको भारत सरकार द्वारा लोगो या टैग भी प्राप्त हो चुका है। यानी कि आपके जो सोजत है ना पाली के अंदर, उसकी जो प्रसिद्ध है वो आपकी हो जाएगी मेहंदी। यानी कि आपके मेवाड़ एवं मारवाड़ की जो सीमा का निर्धारण करने के लिए आपके आवल एवं बावल की संधि करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? तो वो आपके हो जाएगी 1453 के अंदर। और अगर आपकी अगर केंद्र की बात करें तो आपके सोजत यानी कि पाली को यहाँ पे केंद्र मानकर आपके आवल एवं बावल की संधि करवाई गई थी। ठीक है। अगर हम यहाँ पे पूछ ले जो आपके आवल एवं बावल की जो संधि करवाने वाले थी वो आपके थी हंसाबाई। किसके द्वारा करवाई गई थी? तो वो आपके हो जाएगी हंसाबाई के द्वारा ये आपके आवल एवं बावल की संधि करवाई गई थी। अगर हमें पूछ ले कि ये जो आपके आवल एवं बावल की जो संधि हुई थी वो किस किस के मध्य हुई थी, तो वो आपके हुई थी कुंभा एवं जोधा के बीच में। यानी कि आपके जो आवल एवं बावल की जो संधि हुई थी वो आपके कुंभा एवं जोधा के बीच में हुई थी। और अगर पूछ ले कि जो आपके आवल एवं बावल की जो संधि हुई थी वो किसके द्वारा करवाई गई थी, तो वो आपकी हो जाएगी हंसाबाई द्वारा। यानी कि आपके हंसाबाई द्वारा आवल एवं बावल की संधि करवाई गई थी। यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दूसरी जो संधि है वो हो जाएगी आपके चंपानेर की संधि। कौन सी हो जाएगी? चंपानेर की संधि। यह आपके जो आवल एवं बावल की जो संधि हुई थी वो आपकी हुई थी 1453 के अंदर। यहाँ पे हम देखेंगे जो आपके चंपानेर की जो संधि हुई थी वो आपकी हुई थी 1456 के अंदर। यानी कि आपके ये जो आवल एवं बावल की संधि एवं चंपानेर की जो संधि हुई थी इसके मध्य कितने का अंतर है? केवल 3 साल का अंतर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये जो आपके जो चंपानेर की जो संधि हुई थी वो अगर हमें पूछ ले कि किन किन के मध्य हुई थी, तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो आपके जो कुतुबुद्दीन थे और मोहम्मद खिलजी थे उनके बीच में आपकी ये चंपानेर की संधि हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी? आपके कुतुबुद्दीन और मोहम्मद खिलजी। ये जो आपके मोहम्मद खिलजी है ना वो आपके मोहम्मद खिलजी फर्स्ट है। कौन है? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट। यानी कि आपके जो चंपानेर की संधि हुई थी वो आपके कुतुबुद्दीन एवं मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के द्वारा हुई थी। इनके मध्य हुई थी। ये जो आपके कुतुबुद्दीन थे वो आपके गुजरात के थे और आपके ये जो मोहम्मद खिलजी फर्स्ट थे वो आपके मांडू के शासक थे। किसके शासक थे? मांडू के शासक थे। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो आपकी चंपानेर की जो संधि हुई थी वो किसके लिए हुई थी, यानी कि इसका चंपानेर की जो संधि करने का जो उद्देश्य था मेन, वो हमें क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा मेवाड़ पर अधिकार करना। यानी कि ये जो आपका मेवाड़ का जो क्षेत्र है उसके ऊपर अधिकार करना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपके चंपानेर संधि का। ठीक है। लेकिन ये जो आपके चंपानेर की जो संधि हुई थी आपके ये कुतुबुद्दीन और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के बीच में, इसको असफल करने के लिए अगर हमें पूछ रहे कि ये जो आपके चंपानेर की जो संधि थी वो असफल करने के लिए किसकी भूमिका रही, तो वो आपकी भूमिका रही आपके कुंभा द्वारा। यानी कि कुंभा द्वारा आपके जो कुतुबुद्दीन एवं मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के बीच में चंपानेर की संधि हुई थी वो यहाँ पे मतलब जो इसको जो असफल करने के लिए जो मुख्य उद्देश्य था वो आपके था कुंभा का। किसका था? कुंभा का। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपके बदनौर का युद्ध। किसका युद्ध देखेंगे? बदनौर का युद्ध। आपके जो चंपानेर की संधि है बदनौर का ये जो युद्ध हुआ था वो दोनों ही एक ही सन में हुआ था। वो आपके हो जाएगा 1456 के अंदर। यानी कि आपके जो चंपानेर की जो संधि हुई थी उसको असफल करने के लिए कुंभा द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे, इसलिए आपके चंपानेर की संधि खत्म हो गए थे। उसी के उद्देश्य से आपके बदनौर का युद्ध हुआ था। अगर हमें पूछ ले ये जो आपके बदनौर है ये कहाँ पे स्थित है, तो वो आपकी स्थित हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। यानी कि जो आपकी ये जो आपके बदनौर का जो युद्ध हुआ था 1456 के अंदर, वो आपके कहाँ पे हुआ था, तो वो आपके हुआ था भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे हुआ था? भीलवाड़ा के अंदर।
यह जो आपके भीलवाड़ा के अंदर जो आपके बदनौर का युद्ध हुआ था, वो आपके हुआ था महमूद खिलजी फर्स्ट और कुंभा के बीच में। क्यों हुआ था? क्योंकि आपके जो आपके चंपानेर की जो संधि थी उसको असफल करने के लिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपके असफल करने का जो चंपानेर की संधि थी उसको असफल करने का जो भरपूर प्रयास किए गए थे वो आपके किया गया था कुंभा के द्वारा। इसलिए आपके जो आपके बदनौर का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? तो ये आपके कुंभा एवं महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका बदनौर का युद्ध हुआ था इसके विजय के उपलक्ष्य में, ये जो आपकी बदनौर का युद्ध हुआ था ना ये सफल हो गया। उसी के उपलक्ष्य के अंदर आपके कुशाल माता का मंदिर वहाँ पे बनवाया गया था। कि अगर हमें पूछ ले कि आपके जो कुशाल माता का जो मंदिर है जो आपकी स्थित है बदनौर के अंदर, कहाँ पे स्थित है? बदनौर के अंदर। जो कि आपकी ये कुशाल माता का मंदिर जो बनाया था वो किसके उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका बदनौर का युद्ध हुआ था उसके जो विजय के उपलक्ष्य में हमें कुशाल माता का मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ऐसे ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आगे से आगे टॉपिक वाइज आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है HLC एजुकेशन अड्डा वो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके जो भी या हम वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे। आपका ऐसा ही प्यार है हमसे बनाए रहे रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।